हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं विद्यार्थियों कैंजारू अभिक्रिया के बारे में कि ये अभिक्रिया क्या होती है। कैंजारू अभिक्रिया विद्यार्थियों बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है और अगर क्लास ट्वेल्थ की बात करें तो ये एग्ज़ाम में आपके में बार बार पूछी जाती रही है। और नीट के विद्यार्थियों के लिए बात करें तो नीट में भी आपका कैंजारू रिएक्शन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो नीट का 2022 एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए भी यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादातर ये विद्यार्थियों, बोर्ड वाले विद्यार्थियों इसे अच्छी तरह से समझें कि कैंजारू रिएक्शन क्या होता है। कि कैंजारू रिएक्शन जो होता है 4 नंबर में आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आपसे। और आपको ध्यान रहे कि आपका 11 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है और वह भी किसका है, केमिस्ट्री का। तो सभी विद्यार्थी एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते चलें और जितने भी मैं रिएक्शन करा रहा हूँ या कोई क्वेश्चन करा रहा हूँ उसी के हिसाब से आपके पेपर में आने वाला है। तो विद्यार्थियों बात करते हैं कैंजारू रिएक्शन के बारे में। विद्यार्थियों जब एल्डिहाइड के दो अणुओं को जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, जिनमें क्या होता है, अल्फ़ा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? अल्फ़ा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं। तथा कास्टिक क्षारों के, देखिए विद्यार्थियों क्षार को समझिए कि क्षार क्या होता है। आपने सुना है कि क्षार क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। जैसे हम मानते हैं कि OH जहाँ है हमें दिख जाता है वो हम क्या कह देते हैं, जैसे हम क्षार कह देते हैं। तो क्षारों के सांद्र विलयनों के साथ क्रिया करने पर क्या करता है, रिएक्शन करने पर एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित तथा दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। ध्यान देंगे, अगर एल्कोहल की बात करें तो आपको जानते हैं कि C2H5OH दिस इज एथिल एल्कोहल, जो कि इसका एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला है, उसमें अपचयित तथा दूसरा अणु किसमें, अम्ल में। अम्ल किसे कहते हैं? जिसमें क्या होता है, H धनायन होता है और जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है ना। तो अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, क्या कहलाता है, कैंजारू रिएक्शन कहलाता है, कैंजारू अभिक्रिया कहलाती है। तो ध्यान देंगे इसमें दो चीज़ों की विशिष्ट बात हुई है। नंबर 1 क्या है, क्षार, और दूसरा जो पॉइंट है वो है विद्यार्थियों अम्ल। तो इन दोनों पर ये जो अभिक्रिया है ये टिकी हुई है। क्षार और अम्ल की बात कर सकते हैं। तो इसको कुछ उदाहरण से समझ लेते हैं विद्यार्थियों की किस प्रकार से इसे हम कर सकते हैं। देखिए, अगर हम इसे एग्जाम्पल से समझें, ध्यान देंगे, अगर हम इसे एग्जाम्पल से समझें तो हम ले लेते हैं 2CHCHO प्लस क्या ले सकते हैं, NaOH। अभी बात की थी ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है। और 2HCHO को क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, हम फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। तो फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा रहे हैं, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, हम इसे कह सकते हैं कि भैया ये क्षार है। क्या है? क्षार है। अब Na की बात करें तो विद्यार्थियों Na यह पॉजिटिव आयन है और OH की बात करें तो OH यहाँ नेगेटिव आयन है, ठीक है ना। तो दोनों को हमने समझ लिया है। अब इस रिएक्शन को कैसे किया जाए ये ध्यान देंगे। तो रिएक्शन को करने में हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है। जो ये OH है विद्यार्थियों, वो आपका रिएक्ट किसके साथ करेगा, यहाँ उसे क्या दिख रहा है, तो आपने देखा कि 2HCHO है। अगर OH क्रिया करता है तो आपने पढ़ा था, ध्यान दीजिए, आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि एल्कोहल किसमें, एल्कोहल में अपचयित होकर ऑक्सीकृत हो जाता है, दूसरे अणु में अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो यहाँ से क्या करेगा, CH3OH उसके पास रहेगा। क्या रहेगा? CH3OH रहेगा। और CH3OH को हम क्या कहेंगे, मैथिल एल्कोहल कहेंगे। क्या कहेंगे? मैथिल एल्कोहल कहेंगे। प्लस सेकंड इसका जो है क्या होगा इसके पास, वही अब यहाँ से जो है कि Na बचता है। क्या बचता है? Na बचता है। तो हमने Na को डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है और जो बचा है हम उसे यहाँ लिख देंगे। तो आपको देखना है कि क्या क्या रह गया है, ठीक है ना। तो आपका रह जाता है, क्या रह जाता है, फॉर्मेट रह जाता है। तो HCOONA क्या कहेंगे इसे, हम कहेंगे सोडियम फॉर्मेट। HCOONA का विद्यार्थियों फॉर्मूला जो है वो क्या है, सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मूला होता है। एक एग्जाम्पल हम इसे भी हम कैंजारू अभिक्रिया के साथ कर सकते हैं। दूसरे रिएक्शन की बात करें, अगर हम अभिक्रिया की बात करें विद्यार्थियों, तो एक और रिएक्शन कर सकते हैं। उस रिएक्शन का नाम है 2HCHO, ठीक है, प्लस KOH। KOH क्या है, यहाँ क्षार है जो कि क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। 2HCHO क्या है, ये भी फॉर्मेल्डिहाइड है। क्या है विद्यार्थियों? फॉर्मेल्डिहाइड है। इसका रिएक्शन आप जल्दी से करेंगे तो क्या आएगा, देखिए
वही वाली बात है कि जब OH का रिएक्शन इससे कराएंगे तो वही बन जाएगा CH3OH, ध्यान देंगे, प्लस CH3OH के बाद क्या बचता है, यहाँ K बचता है और वहाँ क्या बनता है फॉर्मेट, तो CHCOO। और K को क्या कहते हैं विद्यार्थियों, K को कहते हैं पोटेशियम, क्या कहते हैं, पोटेशियम कहते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं पोटेशियम फॉर्मेट, क्या कह सकते हैं, पोटेशियम फॉर्मेट कह सकते हैं। या तो आप कैंजारो रिएक्शन अगर एग्जाम में कर रहे हैं या तो ये वाला रिएक्शन कर दीजिए, अगर अच्छा लगे तो ये वाला रिएक्शन कर दीजिए। दोनों में से अगर आप कोई सा भी रिएक्शन एग्जाम में करते हैं तो दोनों ही बहुत उचित हैं, आपके नंबर किसी रिएक्शन पर नहीं कटने वाले हैं और अच्छी तरह से इस रिएक्शन को कर सकते हैं। अब एक रिएक्शन और ले लेते हैं हम, एक छोटा सा रिएक्शन जो लगता है कि जो काफ़ी बड़ा है, ले लेते हैं 2C6H5, ध्यान देंगे विद्यार्थियों, CHO प्लस NaOH, ठीक है। ये क्या है भाई, C6H5, ये है वेंजिल एल्डिहाइड, क्या है, ये है विद्यार्थियों वेंजिल एल्डिहाइड, ठीक है। तो वेंजिल एल्डिहाइड का वेंजिल एल्डिहाइड वाला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, वेंजिल एल्डिहाइड थोड़ा सही नहीं लिखा है तो देख लीजिएगा, वेंजिल एल्डिहाइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराने पर क्या होगा, वही क्रिया होगी, OH किसके साथ चला जाएगा विद्यार्थियों, OH चला जाएगा वेंजिल के साथ, ठीक है। तो C6H5, देखिए पहले आप एक फॉर्मेट बना लीजिए, तो C6H5, ठीक है, क्या बनेगा C6H5 COONA, ओके। क्योंकि C6H5 सर कैसे आगे आप बोलेंगे, तो यहाँ आपने देखा कि ये जो 2 है, ये जो 2 है इसका मल्टीप्लाई इस पूरे के अंदर हो रहा है, जैसे आपने मैथ में देखा होगा। तो अगर इसका जो भी है प्रत्येक कार्बन हो चाहे हाइड्रोजन है वो 2 आर्ट में से बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, इसका दुगना कह सकते हैं। तो C6H5 COONA, इसको हम क्या कहेंगे, इसको Na जो है ये क्या है, सोडियम है, सोडियम और C6H5 COO, देखिए C6H5 COO, इसको कहते हैं हम वेंजोएट, क्या कहते हैं, वेंजोएट कहते हैं, ठीक है। तो इसे कह सकते हैं सोडियम वेंजोएट, क्या कह सकते हैं, सोडियम वेंजोएट कह सकते हैं। C6H5 COO, Na को सोडियम वेंजोएट के नाम से जानेंगे। और जो बचा है हम उसको यहाँ रख देते हैं C6H5। अब आप देखेंगे कि यहाँ क्या बच रहा है, तो भैया सीधे सीधे पता है कि CH2OH आएगा, यहाँ क्या आएगा, CH2OH आ गया। तो भैया सिंपल क्वेश्चन है, आप इन्हें कर सकते हैं। ये तीसरा उदाहरण था। अगर तीनों उदाहरणों में से आप एक भी उदाहरण करके आते हैं, एक भी उदाहरण आप करके आते हैं कैंजारो रिएक्शन के अंदर, तो आपका ये जितने नंबर का आता है 6 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, इसे आप करके आएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।